फेज की हम बात कर रहे हैं, तो एम फेज कितने में डिवाइडेड है? दो में आपको अभी बताया। एक तो हम कह देते हैं कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। क्या क्या कहते हैं उसको? पीमैट। मैंने आपको कहा था एक शॉर्टकट याद रखना कि इसके 4 फेजेस होते हैं जिनको हम कहते हैं पीमैट। नहीं तो आगे पीछे नाम आपको वैसे सीक्वेंस याद ना रहे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले पी एम ए टी, पी एम ए टी मेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 फेजेस हैं जिनकी ड्यूरेशन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों सेल्स में मूव कर जाते हैं। ठीक है, हालांकि डिपेंड करेगा कि वो कौन सी डिवीजन हो रही है। वहाँ माइटोसिस हो रही है, मेयोसिस हो रही है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन एक बात क्लियर रखनी है कि इन दिस फेज न्यूक्लियस विल डिवाइड, इट मीन क्रोमोसोम्स विल गेट divided into the cells, and next phase is the cytokinesis. Cytone means cytoplasm, kinesis means division, in which cytoplasm of the cell get divided. ठीक है, तो ये दो phases आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हम जैसे अभी आपको बताया कि एम फेज क्लियर रखना है आपको। ये बार बार वो चीज मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ आपकी स्टडी पर्पस के लिए नहीं कि आपको पढ़ना है कि व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मेयोसिस। ये जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा, कभी सेल डिवीजन का आएगा, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में, अगर आपको माइटोसिस और मेयोसिस ये दोनों क्लियर हुए तभी आप इसका आंसर किसी का दे पाएंगे, नहीं तो क्रैमिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ नाम ही क्रैम करने हैं, प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। तो एम फेज अभी बताया मैंने, फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। किसी को भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो बीच में जरूर पूछना है कि हमें ये समझ नहीं आया। कैरियन मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। It takes place in continuous 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. इन 4 फेजेस में हो गई। ठीक है, डिवीजन हो गई। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म भी दोनों तरह में, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें अलग तरह से होता है। प्लांट्स में जो होता है दैट इज बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में होता है बाय फरोइंग। ये जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे ना तो आपको बताऊंगी कि कैसे फरोइंग बनती है। फरो होता है गड्ढा बीच में हो जाना। ठीक है, तो दो तरह से होती है। अब हम नेक्स्ट वाले पे कंटिन्यू करते हैं। कुछ जनरल टर्म्स जो मैंने आपको पहले बताई थी अभी भी मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। एक नॉन डिवाइडिंग सेल, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो दैट इज 23 पेयर्स। रेयरली हम 46 वर्ड यूज करते हैं। वी से 23 पेयर्स। क्यों कहते हैं 23 पेयर्स? क्योंकि 23 फ्रॉम मदर साइड एंड 23 फ्रॉम फादर साइड, और जो 23 है उसी के ऊपर सारी जीन्स लोकेटेड होती है। इट मींस वी हैव जीन्स इन पेयर्स। ठीक है, सेम हाइट की जीन हमें मदर से भी मिली है, सेम हाइट की जीन हमें फादर से भी मिली है, तो हाइट की हमारे पास 2 जीन है। तो इट मींस जीन्स आर इन पेयर्स बिकॉज क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। जीन्स क्यों पेयर में है? क्योंकि क्रोमोसोम्स पे क्या है? पेयर। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के पार्ट को ही हमने क्या कहा था? जीन्स। क्रोमोसोम का एक पार्ट जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे दैट इज नोन एज जीन्स। ठीक है,
अब एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, मैं वैसे बना रही हूँ कि एक सेल है और इसका न्यूक्लियस है, मान लो इसके पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके क्रोमोसोम एक नॉन डिवाइडिंग सेल में हाउ दे आर प्रेजेंट लाइक दिस। These are 2 chromosomes. They are present as just like of thread. जैसे थ्रेड होते हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में इसी तरह से होते हैं। तो अब डिफरेंस आएगा कि जब सेल इंटरफेज में जा रही है एंड इट एंटर्स द एस फेज, सिंथेटिक फेज में जब वो जाएगी, इट डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम मीन टोटल सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। आपके अंदर 30,000 जीन्स हैं, किसी के अंदर हो सकता है 10,000 हो, किसी के अंदर हो सकता है 5,000 हो, दैट इज योर जीनोम, ठीक है। तो एक डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम मीन जब एस फेज हो जाएगा, मान लो ये क्रोमोसोम यहाँ से यहाँ था, ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना एक और सेम जो है डीएनए की रेप्लिकेशन करके बना दिया। इट मीन्स अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इज जस्ट लाइक दिस and that is a simple chromosome and that one is a replicated chromosome. It has 2 chromatids, ठीक है। तो these are known as sister chromatids. ये कुछ टर्म्स हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी को। sister chromatids, ठीक है। अब इनको हम बाद में थोड़ा सा इस वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो इनमें क्वाइलिंग हो जाती है, सुपर क्वाइलिंग, एंड दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड these 2 आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, these आर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई एंड the chromatids join at a constriction that is known as centromere. क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर है? Let's start with the